वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको एक हेल्दी प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल को इस प्रोग्राम के थ्रू सेट करना है। फॉर एग्जांपल, उसको दिन में कितना पानी पीना चाहिए और कितनी बार पीना चाहिए, उसको आइज की एक्टिविटी कब कब करना चाहिए ताकि उसकी आइज अच्छी रहे, उसको दिन में एटलीस्ट कितनी बार फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए ताकि उसका शरीर और उसका दिमाग अच्छा रहे। ये सारी चीजें एक इंसान हर बार हमें नहीं बता सकता कि सर आपको कब पानी पीना चाहिए, या फिर कब आपको आइस की एक्टिविटी करना है, या फिर कब आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो ये सारी चीजें आपको आपका खुद का एक डेस्कटॉप बता सकता है। तो हम यहां पर एक आपका खुद का डेस्कटॉप असिस्टेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हर बार आपको बताएगा कि सर आपको कब और क्या करना है जिससे आपका शरीर अच्छा रहे। तो चलिए यहां पर एक हेल्दी प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल को सेट करते हैं, और यहां पर हम एक अलार्म ट्यून के साथ ही बताएंगे कि कब उसको क्या करना है। तो चलिए यहां पर म्यूजिक को प्ले करने के लिए हम जो मॉड्यूल का यूज करेंगे, ये एक्सरसाइज देते टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि आपको पाइगेम मॉड्यूल का यूज करना है। तो मैं यहां पर पाइगेम मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम पाइगेम, और यहां से हम इंपोर्ट करेंगे मिक्सर को। अब आप बोलोगे सर ये मिक्सर क्या करेगा? मिक्सर आपकी अलार्म ट्यून बजाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, पहला काम वही कर लेते हैं कि हम अलार्म ट्यून को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं और उस फंक्शन का नाम ही लिख लेता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं म्यूजिक ऑन लूप, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारी म्यूजिक को एक लूप में प्ले करता रहेगा। लेकिन आपको एज आर्गुमेंट इस फंक्शन को 2 आर्गुमेंट देना होगा। जो फर्स्ट होगा उस फाइल का नाम, जिस फाइल को आपको प्ले करना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फाइल। लेकिन जब आपकी म्यूजिक की फाइल या फिर आपके अलार्म ट्यून बजेगी तो उसको स्टॉप करने के लिए एक स्टॉपर का भी यूज करना होगा। तो मैं यहां पर सेम नाम लेता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं स्टॉपर, जो कि आपके म्यूजिक को बंद करने के लिए आपके काम में आएगा। लेकिन अब बात आती है कि आप आपके म्यूजिक को कैसे करंट प्रोग्राम में प्ले कर सकते हो। तो जब भी आप किसी म्यूजिक को प्ले करते हो तो फर्स्ट आपके मॉड्यूल को या फिर आपका जो भी म्यूजिक को प्ले करने की प्री डिफाइंड फाइल्स होती है उनको आपको इनिशियलाइज करना होता है आपके करंट प्रोग्राम में। तो अभी हम मिक्सर का यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं मिक्सर डॉट इनिट। अब ये क्या करेगा, हमारे करंट प्रोग्राम में मिक्सर को इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमारे म्यूजिक को करंट प्रोग्राम में लोड भी करना होगा। तो ये हम करेंगे मिक्सर की मदद से। तो मैं यहां पर लिखता हूं मिक्सर डॉट हमारा म्यूजिक, और यहां पर हम यूज करेंगे लोड का। अब ये क्या करेगा, हमारी जो भी म्यूजिक की फाइल होगी उसे हमारे करंट प्रोग्राम में लोड करेगा। तो हम यहां पर पास कर देंगे फाइल का नाम, जो कि है फाइल। ठीक है, अब ये फाइल हमारे करंट प्रोग्राम में लोड हो चुकी है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम प्ले भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यूज करता हूं मिक्सर, और मिक्सर की मदद से हमारे म्यूजिक को ले आएंगे और यहां पर हम कर देंगे इस म्यूजिक को प्ले। तो हमारा म्यूजिक बढ़िया से बजना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि आपका अलार्म ट्यून अगर कंटिन्यू बजता रहेगा तो आपके आइट साइड वालों को डिस्टरबेंस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको यहां पर स्टॉपर का यूज करना है, क्योंकि जब भी आपका एक अलार्म ट्यून बजता है ना तो उसको स्टॉप भी कहीं ना कहीं आपको करना होगा। तो उसके लिए हम यहां पर बढ़िया से एक स्टॉपर बना लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं वाइल, और वाइल को कर देते हैं ट्रू, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन हम यहां पर एक बढ़िया से स्टॉपर बनाएंगे। मैं यहां पर क्या करूंगा, आपसे एक इनपुट ले लेता हूं। मान लीजिए यूजर से हम एक इनपुट लेते हैं कि वो कब स्टॉप करना चाहता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ए नाम का वेरिएबल, और इसमें यूजर से इनपुट लेते हैं। तो ये यूजर हमें एक इनपुट देगा। लेकिन हम इस इनपुट के साथ क्या कर सकते हैं, इस इनपुट के साथ हमारी म्यूजिक को हम बंद भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूं और लिख देता हूं इफ ए इक्वल टू अगर हमारा स्टॉपर है तो क्या करो, बढ़िया से हमारे म्यूजिक को बंद कर दो। तो हम ले आएंगे यहां पर मिक्सर डॉट हमारा म्यूजिक, और यहां पर कर देंगे उसको स्टॉप। तो हमारा म्यूजिक यहां पर बंद हो जाएगा। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं होती है। बात यह है कि जब आपका म्यूजिक बंद हो जाएगा तो आपका जो करंट प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में है वो बंद भी होना चाहिए ना, मतलब उसमें ब्रेक होना चाहिए। तो हम यहां पर उसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, जिसके बारे में हम पुराने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बात यह करते हैं कि अभी तक हमने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम यहां पर एक मेन फाइल बनाते हैं और उसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहां पर यूज करता हूं मेन का। मेन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो करंट जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट का वीडियो है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मेन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप रीड करके मेन के बारे में बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो। अब बात यहां करते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहां पर हमारी फाइल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं water.mp3। जैसा कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज देते टाइम कहा था कि आपको 3 म्यूजिक की फाइल डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने देखिए यहां पर कहा था कि आपको एक water.mp3 फाइल लिखना है, उसके बाद
एक ice.mp3 फाइल डाउनलोड करना है और उसके बाद एक physical.mp3 फाइल डाउनलोड करना है, जो आपकी तीनों एक्टिविटी के टाइम पर बजना चाहिए या फिर म्यूजिक ने प्ले होना चाहिए। साथ ही हम इसके साथ एक स्टॉपर का यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा एक स्टॉप लिख देता हूँ जिससे हमारा म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर होगी तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो बढ़िया से गाइस देखिए हमारे यहाँ पर म्यूजिक प्ले हो रहा है और हमारा देखिए वाटर का साउंड यहाँ पर अच्छे से बहुत बढ़िया से प्ले हो रहा है। और यहाँ पर मैं स्टॉप लिखकर इसको स्टॉप करता हूँ और हमारा काम हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को पहले तो कमेंट कर देता हूँ, इसका बिल्कुल हमें काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज देते टाइम कहा था कि जो भी आप दिन भर में एक्टिविटी करोगे या फिर ये प्रोजेक्ट आप किसी भी क्लाइंट को अगर सबमिट कर रहे हो, तो वो आपका जो भी क्लाइंट है वो दिन भर में जो भी एक्टिविटी करेगा उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है ना। कैसे? क्योंकि मान लीजिए वो दिन में कब पानी पी रहा है और कितना पी रहा है, उसने दिन में कितनी बार आइस की एक्टिविटी की, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट पर्पज के हिसाब से। तो वो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर अलग से एक फंक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और log नो नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, जो कि फंक्शन आपसे एज आर्गुमेंट एक मैसेज लेगा और उसी मैसेज को आपकी करंट फाइल या फिर जो भी फाइल आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल प्रिपेयर करोगे जिसमें हेल्दी प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल की जो हिस्ट्री है, मतलब उसने दिन भर में क्या क्या किया, कितना पानी पिया, कब फिजिकल एक्टिविटी दी, ये सारी चीजें आप जहां पर स्टोर करोगे तो उस फाइल में आपको एक मैसेज भी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, विथ ब्लॉक का यूज करूंगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ विथ, और विथ ब्लॉक के साथ हम हमारी फाइल को ओपन करेंगे। लेकिन किस फाइल को? जो अभी हमारे करंट प्रोग्राम में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी फाइल का नाम देंगे जो अभी हमारे करंट प्रोग्राम में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mylog नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mylog.txt। अब ये फाइल बढ़िया से हमारी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो राइट मोड में अगर हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं या फिर अपेंड मोड में, तो अगर वो फाइल आपके करंट या फिर जो हमारा लोकल मेमोरी है उसमें अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। ये इसके बारे में हम बहुत पहले रीड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज देते टाइम भी कहा था कि आपको फाइल को अपेंड मोड में ओपन करवाना है, ताकि आपकी फाइल का जो भी डेटा रहेगा वो व्यवस्थित या फिर एक अच्छे से वे में प्रेजेंट रहे आपकी फाइल में। इसको कर देते हैं एज एफ, और यहाँ पर क्या करते हैं, इस फाइल में हमें लिखना भी होगा ना, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ f.write का, और राइट के अंदर हमारा एफ स्ट्रिंग जिसके बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारा जो भी मैसेज होगा वो पास करना होगा गाइस। तो हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे और उसके बाद बात ये आती है कि मान लीजिए उसने पानी तो पी लिया, लेकिन कब पिया ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वहां पर आपका जो भी डेट मेंशन होना चाहिए कि उसने इस डेट को इतना पानी पिया था, या फिर टाइम आना चाहिए कि उसने 12:02 पर इतना पानी पिया था। तो वो काम करने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ पर बिना देरी के लिखता हूँ फ्रॉम डेट टाइम, और यहां से हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे डेट टाइम को। साथ ही हम यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को भी यूज करने वाले हैं आगे, अभी किया नहीं है, आगे करेंगे, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम, और यहाँ पर टाइम मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करेंगे हमारे टाइम को, जिससे हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा जो भी प्रोग्रामर है जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप खुद के लिए भी कर रहे हो, तो आपने कब पानी पिया और कितना पिया ये आपको पता होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेट टाइम, और डेट टाइम कौन सी? जो फिलहाल की होगी करंट पोजीशन में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसके लिए 9। अब ये क्या करेगा, हमें जो अभी करंट प्रोग्राम में हमारे लोकल सिस्टम पर जो टाइमर चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है और अभी फिलहाल का जो भी टाइम होगा वो, तो वो आपको आपकी जो भी एक्सरसाइज होगी उसके साथ प्रिंट करके ये देगा। तो बढ़िया से एक डॉक्टर के लिए अच्छी सी आपकी फाइल प्रिपेयर होगी कि आपने कब, मान लीजिए 12:02 पर अपने फिजिकल एक्टिविटी की थी, 1:08 पर आपने आइस की मूवमेंट की थी, 2:कुछ पर आपने पानी पिया था। तो ये सारी चीजें आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो कि सर मैं रेगुलरली ऐसी चीजें कर रहा हूं जिससे मेरी लाइफ स्टाइल अच्छे से इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर आपको हर लाइन का डेटा अलग लाइन में लाने के लिए यूज करना होगा \n का, जिससे होगा क्या कि आपकी हर लाइन नई लाइन में आएगी और आपका जो भी डेटा होगा वो एकदम व्यवस्थित दिखेगा, आपकी फाइल एकदम प्रॉपर अच्छे से दिखेगी। तो यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब बात करते हैं मेन की। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेन में आते हैं, और मेन में ये काम करते हैं कि कब आपको, मान लीजिए कब पानी पीना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि आप क्या कर सकते हो, उसमें एक टाइमर सेट कर सकते हो, जैसे हमारे अलार्म क्लॉक में हम टाइमर सेट करते हैं ना, उस टाइप से। तो मैं फर्स्टली क्या करता हूँ, वाटर का टाइम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिट वाटर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें क्या करते हैं, हमारे टाइम को ले आते हैं। ये जो टाइम होगा ये हमारे वाटर का टाइम होगा। तो साथ ही हम आइस का टाइम भी लाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बिना देरी किए इनिट
और आइस का टाइम ले आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टाइम। ये हमारा जो भी आइस का टाइम है वो भी आ चुका है। एक और हमारे पास एक्टिविटी बची है जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिट और यहाँ पर इनिट के साथ एक्सरसाइज कर देते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, और इसका भी हम यहाँ पर टाइम ले आते हैं। तो ये हमारी तीनों एक्टिविटी का जो भी टाइम है वो प्रॉपर आ चुका है। अब इन तीनों को हमें कुछ ना कुछ टाइम देना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज देते टाइम कहा था कि आपको एक हेल्दी प्रोग्रामर को दिन भर में 3.5 लीटर पानी पिलाना है, तो आप डिवाइड कर सकते हो कि उसको हर घंटे में कितना पानी पिलाना है, वो आप आपके हिसाब से आप कर सकते हो। आपको अगर एडवांस लेवल पर इसको डेवलप करना है तो अब आप आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी कि आपको हर 30 मिनट में अलार्म बजाकर बताएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को थोड़ा कम कर लेंगे। आप इस टाइम को इंक्रीज करके आपका खुद का एक डेस्कटॉप असिस्टेंट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको हर 30 मिनट में आइस की एक्टिविटी करवाना है, हर 45 मिनट में उससे फिजिकल एक्टिविटी करवाना, तो ये सारी चीजें आप आपके हिसाब से टाइमर को इंक्रीज करके सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइम को थोड़ा कम लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाटर सेकंड, तो वाटर सेकंड में हम क्या करेंगे, 5 सेकंड का टाइम ले लेंगे। उसके बाद हमारा आइस का सेकंड है, तो हम यहाँ पर लिख दें आइस, आइस एक्स, और यहाँ पर लिखते हैं आइस सेकंड, और यहाँ पर क्या करते हैं कि आइस की एक्टिविटी आपको 20 सेकंड में करना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 10 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफी है। अब इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि इतने इतने टाइम के बीच में आपको कब और क्या क्या काम करना है। अब हम बात करते हैं कि ये अलार्म ट्यून बजेगी कब। तो अलार्म ट्यून बजाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे व्हाइल लूप का, क्योंकि ये व्हाइल लूप हमारा कंटिन्यू रन होता रहेगा, जिससे हमारा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा और चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन का, जिसके साथ हमारा मान लीजिए कि कब हमको पानी पीना है, कब आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है और कब आपको आइस की एक्टिविटी करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ, और हमारा जो अभी करंट टाइम है तो वो हमने स्टोर किया है टाइम में, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ टाइम में। अगर ये टाइम माइनस आपका वाटर का टाइम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिट वाटर। अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है किससे, आपके वाटर सेकंड से, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं वाटर सेकंड, तो क्या करो, जो भी आपका हेल्दी प्रोग्रामर है उसे बोल दो कि सर आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कि सर आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बढ़िया से वाटर ड्रिंकिंग टाइम, ठीक है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है। और अब इस जो अलार्म ट्यून आपकी बजेगी उसको स्टॉप करने के लिए कि आपको यूजर को बताना होगा ना कि क्या लिखकर आपको इस म्यूजिक को बंद करना है या फिर स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ इंटर, यहाँ पर लिख देते हैं ड्रिंक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ आपको म्यूजिक को क्लोज करना है या फिर बंद करना है। तो ड्रिंक टू स्टॉप द अलार्म। अब इससे क्या होगा, जो भी आपका अलार्म होगा वो बंद हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन इस अलार्म के साथ आपको म्यूजिक भी प्ले करना है। तो म्यूजिक प्ले करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है म्यूजिक ऑन लूप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ म्यूजिक ऑन लूप। लेकिन म्यूजिक ऑन लूप को आपको 2 आर्गुमेंट देना है। कौन से, एक तो उस फाइल का नाम जिस फाइल को आपको प्ले करना है, तो हमें यहाँ पर प्ले करना है water.mp3। देन सेकंड आर्गुमेंट कि किससे आपको इस म्यूजिक को स्टॉप करना है, तो वो हमने ऊपर लिख दिया ड्रिंक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। अब बात ये आती है कि आपका जो टाइम करंट था उसको नए टाइम के साथ मैच भी करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिट वाटर का, और इसको कर देते हैं नए टाइम के साथ मैच। तो ये हमारा नया टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम हर बार चेंज भी होना चाहिए। उसके बाद ये सारी डिटेल्स, मान लीजिए कि आपने उसको बोला कि पानी पी लीजिए और उसने पानी पी लिया, लेकिन इसको स्टोर करना है किसमें, हमारा एक फंक्शन है लॉग नाउ नाउ से, तो उस फंक्शन में हमें स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस फंक्शन को लिख लेता हूँ लॉग नाउ, और ये एज अ आर्गुमेंट आपसे एक मैसेज लेगा। तो आपको यहाँ पर मैसेज देना है कि सर आपने पानी पी लिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रिंक वाटर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रिंक वाटर 8, ठीक है। अब आपका क्लियर काम हो चुका है कि आपका पानी का काम हो चुका है। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं कि हमारा वाटर का काम हुआ या नहीं। ये रन और ये कुछ कर रहा है और यहाँ पर लोड हो रहा है और ये वाटर का साउंड आ चुका है। देखिए गाइस, बढ़िया से हमारा वाटर का साउंड प्रॉपर रन हो रहा है। और यहाँ पर मैं ड्रिंक का लिखता हूँ तो ये स्टॉप होना चाहिए, और ये स्टॉप भी हो चुका है। तो हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यही काम आइस की एक्टिविटी और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कोड को करता हूँ कॉपी और अगली लाइन में ले आते हैं, ताकि हम ये सेम काम आइस के लिए भी कर पाए। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कंट्रोल-V, और यहाँ पर इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा हमें। जैसे कि यहाँ पर इनिट वाटर है तो हम यहाँ पर कर देंगे इनिट आइस। ये हमारा आइस का टाइम आ चुका है। साथ ही हमारा जो वाटर का सेकंड है
वहां पर भी हमें चेंजेस करना होगा। हमें यहाँ पर लिखना होगा आइस सेकंड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइस सेकंड और ये हमारा आइस सेकंड आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर ड्रिंकिंग है तो इसको भी आइस की एक्टिविटी में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइस एक्सरसाइज लिख देते हैं, ठीक है, आइस एक्सरसाइज टाइम, ठीक है। इतना में समझ में आ जाएगा कि आपने आइस की एक्टिविटी कर ली है या फिर आपको करना है। और उसके बाद इसको स्टॉप करने के लिए आपको क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डन आइस, ठीक है। इतने में आप इसको क्लोज कर दोगे, डन आइस टू स्टॉप अलार्म, बढ़िया से। और यहाँ पर आपकी म्यूजिक की जो फाइल है उसको भी चेंज करना है, उसका नाम है हमारे पास ice.mp3। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉपर का नाम चेंज करना है, उसमें लिखना है डन आइस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन आइस, ये आपका काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको टाइम चेंज करना है वो आइस का करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन आइस। और यहाँ पर आपने आइस की एक्टिविटी पूरी तरह से कर ली है, तो यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल जब आप आइस की एक्टिविटी कर ले होते तो आपकी आइस जो है ना वो एकदम रिलैक्स हो जाती है, तो मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ आइस रिलैक्स एट। बहुत बढ़िया, हमारा काम हो चुका है। एक और काम कर लेते हैं, सेम काम हमारा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी है, तो मैं यहाँ पर इस कोड को करता हूँ कॉपी और अगली लाइन में ले आते हैं ताकि हम ये सेम काम फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी कर पाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंजेस करता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनिट एक्सरसाइज और उसके बाद हमारा जो टाइमर है उस टाइमर को हमने किस में स्टोर किया, EX सेकंड ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EX सेकंड। और यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी डन हो चुकी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल लिख देते हैं, ठीक है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज टाइम, बहुत बढ़िया। या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर देते थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिकल एक्टिविटी टाइम, बहुत बढ़िया। और इसको डन करने के लिए या फिर म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉपर क्या लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन EX से लिख दें या डन PHY, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डन PHY करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन PHY। और आपकी म्यूजिक की फाइल का नाम क्या है, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको फिजिकल एक्टिविटी .mp3, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो टाइमर है वो भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिट और इनिट के बाद आपकी एक्सरसाइज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सरसाइज। और आपकी फिजिकल एक्टिविटी डन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिकल एक्टिविटी डन एट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिकल एक्टिविटी डन एट, बहुत बढ़िया। हमारा काम हो चुका है, जो एक्सरसाइज में हमने आपको दिया था उसकी कोडिंग प्रॉपर हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो स्टॉप एंड रीरन, रन 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 टू द लूप, और ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और यहाँ पर म्यूजिक का साउंड आया, अभी नहीं आया, ये गाइस प्ले हो रुका है, देखिए बहुत बढ़िया से हमारा साउंड प्ले हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रिंक और ड्रिंक लिखकर इसको स्टॉप करते हैं। ये बोल रहा फिजिकल एक्टिविटी, तो देखिए यहाँ बढ़िया से एक आवाज आ रही है रनिंग की, जो मैंने आवाज यहाँ पर साउंड डाला है वो एकदम रनिंग का है, एक्सरसाइज का। जब आप एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो तो आपकी जो हाँफने की आवाज आती है वो मैंने यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड करके डाली है, तो बढ़िया से आपको आ रही होगी। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करने के लिए लिखता हूँ डन PHY, तो ये हमारा साउंड स्टॉप हो चुका है। अगेन वाटर का साउंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रिंक और ये हमारा ड्रिंक लिखने पर स्टॉप। फिर आइस की एक्टिविटी, तो यहाँ पर लिखता हूँ डन आइस, तो ये डन आइस, बहुत बढ़िया से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर करता हूँ स्टॉप और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट या फिर एक एक्सरसाइज के मैटर में आपको एज अ प्रोजेक्ट या फिर एक आपको खुद का आपका डेस्कटॉप असिस्टेंट यहाँ आज से मिल गया होगा, क्योंकि आज से आप आपका खुद का एक डेस्कटॉप असिस्टेंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपको हर टाइम पर बताएगा कि कब आपको क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।